सीपीआई माओवादी यानी कि माओवादी संगठन की टॉप लीडरशिप में से आधे नेताओं को फोर्स ने खत्म कर दिया है। दो केंद्रीय कमेटी सदस्यों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने नारायणपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया। बस्तर आईजी ने कहा, माओवादी पार्टी में 19 केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे। इनमें से महासचिव बसव राजू सहित 9 सदस्यों को फोर्स ने मार गिराया है। अभी हाल फिलहाल के मुठभेड़ में यदि बसवराज की मुठभेड़ भी देखा जाएगा, फिर भी बसवराज की मुठभेड़ में उनके साथ जो प्रोटेक्शन कंपनी नंबर साथ थे, उनके अनेक माओवादी कैडर मारे गए थे। लेकिन जो स्थानीय जो फॉर्मेशंस होते हैं, जो ये कमेटी हो गई या मिलिशिया कैडर्स हो गए, कोई उनके साथ नहीं दिया। और इस टाइप का जो कल की मुठभेड़ में भी कोसा दादा और ये राजू दादा के मुठभेड़ में भी जो स्थानीय जो कैडर्स ने कहीं ना कहीं मतलब सही निर्णय लिया है, वो लोग बहुत ज़्यादा उनका साथ नहीं दिया। इसी कारणवश हम अभी वर्ष 2025 में 9 टॉप लीडरशिप तक पहुंचने में कामयाब रहा। नहीं तो इसके पहले मुठभेड़ तो अनेक हुआ और माओवादी कैडर्स की डेड बॉडी भी अनेक रिकवर हुआ, लेकिन उसमें देखा जाए तो प्रोफाइल के हिसाब से लोअर लेवल कैडर्स के ज़्यादा प्रोफाइल रहा। वहीं एक नक्सली लीडर सुजाता ने सरेंडर कर दिया है। इससे 10 लीडर खत्म हो गए हैं। पोलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सक्रिय थे, मतलब सीपीएम माओवादी संगठन में। उनमें से जैसा मैंने नाम ने गिनती किया, 9 लोग का अलग अलग मुठभेड़ में, खासतौर पर वर्ष 2025 में इनका अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से एक और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता, जो वर्ष 2025 सितंबर महीने में तेलंगाना में सरेंडर किया, उसी हिसाब से देखा जाएगा मतलब 10 पोलिट ब्यूरो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जो सीपीएम माओवादी संगठन से बाहर हो चुकी है। इन 9 लोग का अलग अलग मुठभेड़ में मृत्यु हुआ और एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता अभी सितंबर में सरेंडर किया। आईजी ने बताया कि कल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा में हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी राजू दादा और कोसा दादा मारे गए, जो कि सीसी मेंबर थे। इन दोनों को मिलाकर अब तक 9 सीसी मेंबर मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही आईजी ने ऐलान किया कि जल्द ही माओवादी संगठन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स अभी वर्तमान की स्थिति में सक्रिय है और कल की डेवलपमेंट आप लोग को जानकारी में भी होगा। उनमें से एक पोलिट ब्यूरो मेंबर को ये लोग, जैसा सोनू को, जैसा उसमें स्थिति और स्पष्ट करना बाकी है, लेकिन संभवतः मतलब वो लोग उसको डिसोन कर दिया है। इस प्रकार माओवादी संगठन में काफ़ी, जैसा टॉप लीडरशिप में काफ़ी विरोध मतभेद भी देखने के लिए मिल रहा है, आपसी रिफ्ट भी हमको देखने मिल रहा है। और जैसा एक ही साल में मतलब नेतृत्व का लगभग 50% सफाया होना है, ये काफ़ी एक बड़ी संकेत को अंकित कर रहा है। मतलब ये माओवादी संगठन बिल्कुल नेतृत्वहीन होते जा रहा है, साथ साथ दिशाहीन भी होते जा रहा है। जिस तरीके से एक पोलिट ब्यूरो मेंबर एक बात को बोल रहा है, दूसरा पोलिट ब्यूरो मेंबर उस बात को काट रहा है, और एक स्टेट कमेटी मतलब किसी प्रेस विज्ञप्ति को खंडन कर रहा है। इस प्रकार माओवादी संगठन में काफ़ी आपसी मतभेद चरम पर है अभी, और बिल्कुल कोलैप्स होते जा रहा है उनकी लीडरशिप। और स्थानीय माओवादी कैडर्स भी इस बात को समझ लिया है, इसलिए उनके साथ टॉप लीडरशिप के साथ धीरे धीरे छोड़ते जा रहा है। ये संख्या से भी ये प्रमाणित हो रहा है। लगभग 1600 से अधिक माओवादी कैडर विगत 20 महीने में हमारे यहाँ आत्मसमर्पण किया। उन्होंने बताया कि अब बस्तर में छोटे नक्सल कैडर आंध्रा के बड़े नक्सल नेताओं के ढाल नहीं बन रहे हैं। वे मुठभेड़ में बड़े नेताओं को छोड़कर भाग रहे हैं। वे अपील भी कर रहे हैं कि नक्सल संगठन को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ें। जंगल का आड़ लेकर उसका भागने की संभावना है, उसकी पता सजी के लिए लगातार हमारा रीइंफोर्स टीम में आसपास इलाके में भी लगातार सर्चिंग जारी रखा है। और वर्तमान में ये भी एक डेवलपमेंट हमको देखने मिलते हैं, जितना भी जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ यदि मुठभेड़ हो रहे थे, पहले टॉप माओवादी कैडर द्वारा स्थानीय माओवादी कैडर को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में, एक फुट सोल्जर के रूप में इस्तेमाल करते रहते। इसलिए टॉप लीडरशिप की लोकेशन के पहुँचने से पहले हमारा मुठभेड़ जो स्थानीय फॉर्मेशन के साथ होते हैं, उधर के PLGA प्लेटून या PLGA कंपनी या मिलिशिया प्लेटून, उस टाइप का फॉर्मेशन साथ होते हैं। और उसी आड़ में जो
टॉप लीडरशिप जंगल कार लेकर भाग जाते, कभी सुरक्षा बल को आमने सामने नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बार बार जो स्थानीय माओवादी कैडर से अपील करते रहा, जो टॉप माओवादी कैडर्स का एक इरादा है, उनकी एक साजिश है, उसको समझना चाहिए। हमेशा स्थानीय माओवादी कैडर को ह्यूमन शील्ड और फुट सोल्जर के रूप में इस्तेमाल करते रहते। पी सुंदरराज ने उदाहरण देते हुए बताया कि माओवादियों के सेंट्रल कमेटी महासचिव के मुठभेड़ के समय भी स्थानीय जन मिलिशिया सदस्य और स्थानीय नक्सलियों ने टॉप लीडरों का साथ नहीं दिया। इसी तरह कल की मुठभेड़ में भी टॉप लीडर्स को स्थानीय माओवादियों का साथ नहीं मिला। यही वजह है कि मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सीसी मेंबर्स के शव आसानी से रिकवर हो रहे हैं। आईजी ने बताया कि राजू दास और कोसा दादा पर कुल 91 क्रिमिनल केस दर्ज थे। इन दोनों माओवादियों पर पूरे बस्तर संभाग में सैकड़ों सुरक्षा बलों, जवानों और सिविलियंस के हत्या के मामले भी दर्ज हैं। क्रिमिनल केसेस है और भी बाकी राज्य से भी हम इकट्ठा करें तो थोड़ी देर में हम जितना भी आज की डेट में अपडेट है उसको शेयर कर लेंगे। टोटल ये दोनों माओवादी कैडर के ऊपर 91 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है और कैश रिवॉर्ड के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत 40 लाख का रिवॉर्ड थे, लेकिन अलग अलग राज्य में इनके ऊपर जैसा रिवॉर्ड राशि है उसको टोटल एक कैडर के ऊपर 1 करोड़ 80 लाख का इनाम राशि है। क्योंकि सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के ऊपर जैसा छत्तीसगढ़ में 40 लाख है, तेलंगाना में 25 लाख है, अन्य राज्य में भी उस हिसाब से अलग अलग राज्य में अलग अलग रिवॉर्ड अमाउंट है, उसका भी डिटेल हम शेयर करेगा। टोटल एक कैडर के ऊपर 1 करोड़ 80 लाख का इनाम राशि है सभी राज्यों को मिलाकर। और जो क्रिमिनल केसेस जो उसका भी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, यदि बड़ी वारदात की यदि हम बात करेगा। आईजी सुंदरराज ने बताया कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन के खिलाफ चलाए जा रहे निर्णायक अभियानों से संगठन को बड़ी चोट पहुंच रही है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद बस्तर में तैनात पुलिस और सुरक्षा बल बस्तर की शांति के लिए समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। आईजी ने माओवादी कैडरों और उनके नेतृत्व से अपील की है कि वे यह स्वीकार करें कि माओवादी आंदोलन अब अपने अंत की ओर है। यह समय है कि वे हिंसा का मार्ग त्याग कर मुख्यधारा में लौटें और सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत सुरक्षा और लाभ प्राप्त करें। इस प्रकार माओवादी संगठन का भी काफ़ी खराब स्थिति में है और इसी कारण से हम बार बार जानी जो शेष माओवादी कैडर खासतौर पर लोकल माओवादी कैडर से भी अपील करना चाहते। अभी माओवादी संगठन का किसी प्रकार का कोई भविष्य नहीं है, ये अंत की ओर बहुत जल्दी अग्रसर हो रही है संगठन। इसलिए वक्त रहते मतलब संगठन छोड़े और हिंसा त्याग करे और आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। बस्तर से द लेंस के लिए बप्पी राय की रिपोर्ट।